हेलो साथियों, नमस्कार। कार्यालय निदेशक मानव शिक्षा राजस्थान बीकानेर का एक परिपत्र 19/7/2017 को जारी हुआ था, जिसमें छात्र उपस्थिति रजिस्टर का किस प्रकार मेंटेन करना है, किन किन बातों का उसमें संधारण करते समय हमें ध्यान रखना है। तो इस वीडियो के माध्यम से इस आदेश को हम देखेंगे। तो सर्वप्रथम है छात्र उपस्थिति रजिस्टर विद्यार्थियों के विद्यालय में नियमित एवं सतत ठहराव की सुनिश्चितता हेतु एक सशक्त तथा प्रेरक उपक्रम एक अभिलेख है, यानी एक प्रकार से अभिलेख है। चूंकि उक्त रजिस्टर विद्यार्थी के विद्यालय में उपस्थिति का तथ्यात्मक प्रमाण है। अगर कोई बच्चा विद्यालय में उपस्थित हो रहा था उसका एक प्रमाण है, अतः इसमें काट छाट नहीं करनी है आपको। ऊपरी लेखन यानी उसको गलत काट छाट करके ऊपरी लेखन नहीं करना है, कदापि नहीं होना चाहिए। विद्यालय परिवीक्षण के दौरान भिन्न भिन्न विद्यालयों में छात्र उपस्थिति रजिस्टर के संधारण के भिन्न भिन्न तरीके सामने आए। एतदर्थ समस्त राज्य के विद्यालयों में छात्र उपस्थिति रजिस्टर के संधारण में एक रूपता पारदर्शिता के ध्येय से अग्रांकित निर्देश तत्काल प्रभाव से जारी किए जाते हैं। तो इस प्रकार के जो निर्देश हैं कि सभी विद्यालयों के जो छात्र उपस्थिति रजिस्टर है उसमें पारदर्शिता बनी रहे, एक रूपता रहे, इसके लिए इस प्रकार का ये आदेश और निर्देश जारी है। तो पहला जो पॉइंट आता है वह है प्रत्येक कक्षा। पहला जो पॉइंट है कि प्रत्येक कक्षा में कक्षा एवं वर्ग के लिए अलग अलग छात्र उपस्थिति रजिस्टर बनाए जाएंगे। संबंधित कक्षा अध्यापक इन्हें प्रतिदिन आधार पर अध्ययन करते हुए संधारित करेंगे। तो प्रत्येक कक्षा, अगर कक्षा में भी वर्ग हैं तो उनका अलग अलग छात्र उपस्थिति रजिस्टर बनाना है, और उसको कक्षा अध्यापक जो भी है, जिस कक्षा का कक्षा अध्यापक है, अध्यापक उस कक्षा संबंधी उस रजिस्टर का संधारण करने की जिम्मेदारी उनकी रहेगी। दूसरा पॉइंट है कि छात्र उपस्थिति सत्रारंभ से संधारित की जाएगी, यानी जब सत्र प्रारंभ होता है तब उनकी उपस्थिति संधारित की जाएगी। कक्षा में गत सत्र में अनुत्तीर्ण रहे तथा पूर्व परीक्षा योग्य छात्रों के नाम लिखने के पश्चात पिछली कक्षा में उत्तीर्ण छात्रों के नाम लिखे जाए। यानी इस कक्षा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कक्षा में गत सत्र में अनुत्तीर्ण रहे, यानी कोई बच्चा अनुत्तीर्ण रहता है या पूरक रहता है तो उनका जो नाम है वो पहले आपको लिखना है। उसके बाद बाकी जो नए छात्र हैं जो पिछली कक्षा से उत्तीर्ण हुए उनके नाम बाद में लिखे जाएं। तीसरा जो पॉइंट है वो है नवीन प्रवेशित विद्यार्थियों के नाम प्रारंभ में प्रवेश तिथि के क्रम में निरंतर रूप से लिखते जाएं। यानी जिन बच्चों ने नवीन सत्र में प्रवेश लिया है तो उनका नाम प्रारंभ में प्रवेश तिथि, जैसे किसी ने 1 जुलाई को लिया है तो 1 जुलाई, 2 जुलाई का उसके बाद आएगा, इस प्रकार क्रम में लिखना है। प्रवेश कार्य समाप्ति पश्चात सुविधा अनुसार वर्णमाला के क्रम में अनुक्रमांक आवंटित करते हुए व्यवस्थित किए जाएंगे। प्रवेश कार्य जैसे समाप्त हो जाए उसके पश्चात वर्णमाला क्रम यानी अल्फाबेट जो क्रम है उसके अनुसार उनके जो नंबर हैं, हाजिरी नंबर, वो आवंटित करते हुए उनको व्यवस्थित किया जाना है। आप ये कार्य जैसे ही सत्र समाप्त हो जाए, प्रवेश सत्र समाप्त हो जाए, उसके बाद उसकी साला दर्पण पे प्रपत्र 5 को आप डाउनलोड कर लें कक्षा का, उसमें नाम व्यवस्थित क्रम से होते हैं अल्फाबेटिकल, तो वैसे उसकी आप नकल भी कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है प्रत्येक विद्यार्थी की उपस्थिति प्रतिदिन 2 बार अंकित करनी है। देखिए प्रवेश पूर्व में क्या होता था कि पी जो बच्चा प्रेजेंट होता था उसकी पी लगती थी बाद में, और जो एब्सेंट होता था उसकी एब्सेंट, लेकिन उस सत्रों में ये चेंज हो गया। अब आपको क्रम से नंबर ही लिखने हैं, 1 2 3 4 ऐसे क्रम से चलना है, उसमें पी की जगह, और एब्सेंट है उसको एब्सेंट शो करना है। वो भी कैसे करना है, रेड साइड में करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मध्यांतर के पूर्व का समय पूर्वाहन और मध्यांतर के बाद का समय अपराहन कहलाएगा, यानी जो भी है। उपस्थित का अंकन माह के प्रथम दिवस के कॉलम में 1 2, द्वितीय कॉलम में 3 4। देखिए अगर पहली तारीख है तो उसमें 1 2 आ जाएगा, फिर द्वितीय दिवस है तो 3 4, फिर 4 के बाद 5 6 7 8 ऐसे क्रम से चलता रहेगा। इसी प्रकार निरंतर रूप से प्रत्येक माह में दिनांकवार विभाजित कॉलम में किया जाएगा। उक्तानुरूप प्रत्येक कार्य दिवस हेतु 2 मीटिंगों के आधार पर प्रति मीटिंग में उपस्थिति हेतु 1 अंक की वृद्धि निरंतरता में की जाएगी। प्रत्येक कार्य दिवस हेतु 2 मीटिंग के आधार पर प्रति मीटिंग में उपस्थिति हेतु 1 अंक की वृद्धि निरंतरता में की जाएगी। यानी बच्चा अंतिम माह में प्रत्येक कार्य दिवस हेतु 2 मीटिंगों के आधार पर प्रति मीटिंग में उपस्थिति तो 1 अंक की वृद्धि निरंतरता में की जाएगी। जैसे ही अगर बच्चा एक समय प्रेजेंट रहा है, एक समय एब्सेंट रहा है और उसका अप्रोच निकाल रहे हैं, उसमें 1 की वृद्धि कर दी जाएगी। उपस्थिति रजिस्टर को प्रतिदिन या प्रति मीटिंग संधारित करते हुए विद्यार्थी की अनुपस्थिति की स्थिति में उपस्थिति के कॉलम में लाल स्याही से, देखिए अगर बच्चा कोई अनुपस्थित रहता है तो उसको लाल स्याही में ए यानी एब्सेंट तथा अवकाश के लिए एल से अंकित किया जाएगा। उपस्थिति रजिस्टर में कॉलम किसी भी स्थिति में रिक्त नहीं छोड़े जाएं, ना ही उपस्थिति के कॉलम में डैश लगाया जाए, यानी उपस्थिति का कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए। छठा पॉइंट है स्काउटिंग, एनसीसी, खेलकूद में संस्था प्रधान की अनुज्ञा से बाहर गए, यानी संस्था प्रधान की आज्ञा से जो बाहर गए हैं उनकी उपस्थिति डी से अंकित करें। इन्हें उपस्थित मानते हुए आगामी दिवस की उपस्थिति अंकित की जाए, यथा 1 2 3 4 LL, 5 6 AA रविवार, फिर 7 8 DD। अब देखिए यहाँ पर अधिकांश ये जो अध्यापक है उनको नहीं पता होगा कि DD तो लग जाता है क्योंकि वो बाहर गए हैं, या T भी लगता है। तो जैसे ही टूर्नामेंट के लिए तो इस प्रकार D जो लग रहा है तो उसके बाद 7 8 यहाँ पर 9 10 11 12 ऐसे गणना करते हुए 13 जाना है।
तो इन चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है। अगर टी लगता है तो भी इस चीज़ में यह आएगा, क्योंकि वो बच्चा कहीं न कहीं उपस्थित हुआ है, वो विद्यालय के कार्य से ही गया है, विद्यालय की खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ही गया है, तो उसकी जो उपस्थिति है वो मानी जाएगी। 7वां जो पॉइंट है, प्रति मीटिंग कुल उपस्थित अनुपस्थित अवकाश का योग लगाया जाए। प्रति मीटिंग कुल उपस्थिति और अनुपस्थिति अवकाश का योग लगाया जाए। इस प्रकार माह के अंत में कुल उपस्थिति अनुपस्थिति अवकाश का योग लगाया जाए। प्रति मीटिंग औसत उपस्थिति तथा माह के अंत में छात्रों की वास्तविक संख्या का गोसवारा निकालकर जांचकर्ता व संस्था प्रधान के हस्ताक्षर कराए जाकर प्रमाणीकरण कराया जाए। माह के अंत में माह की उपस्थिति का योग गत माह की उपस्थिति के पृष्ठ व संबंधित माह की कुल उपस्थिति का योग कर औसत उपस्थिति निकालकर अंकित की जाए। प्रत्येक माह में छात्र के नाम के साथ प्रवेशांक ऐसा नंबर अवश्य लिखने हैं। अधिकांश अध्यापक इस प्रकार ऐसा नंबर नहीं लिखते हैं, तो ऐसा नंबर हर पृष्ठ पर आपको लिखने हैं, अवश्य अंकित किया जाए। देखिए जो भी जैसे माह खत्म हो गया, उसके बाद इस माह की उपस्थिति, फिर गत मास की उपस्थिति और कुल उपस्थिति, इन तीनों कॉलमों की पूर्ति की जाए और नीचे क्रॉस टोटल जो है उसको भी मिलान कर लें, ताकि उसमें किसी प्रकार का आपकी गलती नहीं हो। फिर इसके बाद आपको औसत छात्र उपस्थिति निकालनी है। औसत छात्र उपस्थिति निकालने के लिए राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या, यानी कुल कितने दिन विद्यालय चला उसकी मीटिंग, ठीक है, और उसके बाद उसमें कुल कितने दिन विद्यालय चला तो उसकी मीटिंग को डबल करना है। जैसे माना कि देखिए ये कोई विद्यालय है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यह राशियों का योग, तो जो टोटल बच्चे हैं उन सभी की राशि जो उपस्थिति है वो उसकी जोड़ हो जाएगी। और उसके बाद ये आपके टोटल जो 14 हैं या फिर 14 हैं, तो उसमें इस प्रकार का भाग देना है। तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या इस प्रकार निकालना है। फिर आता है रजिस्टर के प्रारंभिक पृष्ठों पर छात्र संबंधी सूचनाएं, शुल्क ब्यौरा, मई, रसीद संख्या व दिनांक शुल्क में छूट का आधार अंकित किया जाए। यानी रजिस्टर के प्रारंभिक पृष्ठों पर, प्रारंभिक पृष्ठ यहाँ सबसे पहले जो पृष्ठ हैं उन पर छात्र संबंधी सूचनाएं, जैसे माता का नाम, पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ, सारी चीजें हैं, उसका पूरा विवरण लिखना है। शुल्क ब्यौरा, मई, रसीद संख्या व दिनांक शुल्क में छूट का आधार अंकित किया जाए। अगला जो पॉइंट आता है वो 9वां, इसमें राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त और 26 जनवरी को उपस्थिति का अंकन किया जाए और रविवार व अन्य अवकाशों को संबंधित दिनांक के स्तंभ में लिखा जाए। तो यानी 15 अगस्त और 26 जनवरी की उपस्थिति का अंकन किया जाना है तथा रविवार व अन्य अवकाशों को संबंधित दिनांक के स्तंभ में लिखा जाए। फिर 10वां जो पॉइंट है, अभिभावकों को प्रत्येक परख तथा अर्धवार्षिक परीक्षा पश्चात प्रगति पत्र के माध्यम से विद्यार्थी की उपस्थिति बाबत सूचना दी जाए तथा प्रतिमाह न्यून उपस्थिति वाले विद्यार्थी की सूचना संबंधित कक्षा अध्यापक संस्था प्रदान के माध्यम से अभिभावक को आवश्यक रूप से दी जाए। तो इस प्रकार का ध्यान रखना है कि अभिभावक को जब भी प्रत्येक परख होने के बाद, प्रथम परख, द्वितीय परख, तृतीय परख जो भी होती है, और अर्धवार्षिक के बाद जो अभिभावक विद्यालय में उपस्थित होते हैं, तो उनको बच्चों की जो उपस्थिति है उससे भी उनको जानकारी दी जाए उपस्थिति की, और उससे संबंधित उन पर चर्चा की जाए। अगर बच्चे की न्यून उपस्थिति है तो उसके बारे में व्यवस्थित से चर्चा करके उसको अधिक से अधिक उपस्थित होने के लिए पाबंद किया जा सकता है छात्र को। प्रत्येक विद्यार्थी के परीक्षा परिणाम का अंकन उपस्थिति रजिस्टर में सत्र के अंतिम माह वाले पृष्ठ पर आवश्यक रूप से किया जाए। प्रत्येक विद्यार्थी के परीक्षा परिणाम का अंकन उपस्थिति रजिस्टर में सत्र के अंतिम माह वाला जो पृष्ठ है उस पर परीक्षा परिणाम क्या रहा, उत्तीर्ण रहा, अनुत्तीर्ण रहा, इस प्रकार के उसका आवश्यक रूप से अंकन किया जाना है। 12वां पॉइंट है, प्रत्येक माह के अंत में उपयुक्तानुसार संधारित छात्र उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज उपस्थिति सूचना का अंकन तत्काल कक्षावार शाला दर्पण पोर्टल पर करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। यानी अब शाला दर्पण पर भी अध्यापक उपस्थिति की तरह छात्र उपस्थिति को भी ऑनलाइन करना है। तो प्रत्येक माह का जब माह खत्म हो जाए तो उसकी उपस्थिति बच्चों की उसको शाला दर्पण पर करवाया जाना सुनिश्चित करना है और इसके लिए कार्य करना है। उपयुक्त निर्देशों की पालना समस्त संस्था प्रधानों द्वारा तत्काल प्रभाव से आवश्यक रूप से की जाएगी। साथ ही भविष्य में विद्यालय में विद्यार्थी उपस्थिति से संबंधित समस्त प्रकार के अभियोग जैसे मिड डे मील, समान परीक्षा इत्यादि में भौतिक सत्यापन उपयुक्तानुरूप संधारित उपस्थिति रजिस्टर शाला दर्पण पोर्टल पर दर्ज डेटा के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करेंगे। समस्त परिवीक्षण अधिकारी जो जांच करने के लिए विद्यालय पहुंचते हैं, निरीक्षण करने के लिए, विद्यालय निरीक्षण के दौरान छात्र उपस्थिति रजिस्टर संधारण उपयुक्त निर्देशों की पालना के संबंध में वस्तुस्थिति का अवलोकन करते हुए तत्संबंधी टिप्पणी निरीक्षण रिपोर्ट में अंकित करेंगे। तो इस प्रकार ये नटमट डिलेर जो उस समय IAS अधिकारी थे, निदेशक, उनका जारी किया गया परिपत्र है। तो इस प्रकार इन छात्र उपस्थिति पंजिका का हमें इस प्रकार पालन करना है और उसकी जांच करनी है। होप ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे संबंधित आपके दिमाग में किसी प्रकार का भी कमेंट या आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और इससे संबंधित और भी कोई समस्या आती है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। सर